जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी वो रातें महसूस की हैं जब सब कुछ शांत होता है पर आपका मन चुप नहीं होता, जब सब सो रहे होते हैं और आप तकिए पर सिर रखकर बस करवटें बदलते रहते हैं, मन में चिंता, बेचैनी और न जाने कितने अनगिनत सवाल। कब ठीक होगा सब कुछ? क्यों नहीं समझते अपने लोग? क्यों इतनी अकेली सी लगती है ये जिंदगी? अगर आपने भी कभी इन सवालों से जूझते हुए लंबी रातें काटी हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहां हम बात करेंगे उस शाश्वत ज्ञान की, उस चिरकालिक सत्य की जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाया था, जब अर्जुन का मन भी आपके जैसे ही उलझनों में फंसा था और वह भी कह बैठा था, हे केशव, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं। तो अगर आपका मन भी चिंता में फंसा है और रातें आपकी नींद चुरा लेती हैं, तो ये कथा आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान न करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कथा। जब रात को सब सो जाते हैं और तुम्हारा मन जागता रह जाता है, तब समझो कि भीतर कोई पुकार हो रही है जिसे तुमने दिन भर अनसुना किया। वह पुकार तुम्हारे भीतर के उस हिस्से की है जो शांति चाहता है पर दिन भर की दौड़ में थक गया है। जब तुम्हारा मन अपने ही विचारों में उलझा हुआ हो तो उसे डांटना बंद कर दो और उससे प्रेम से बात करो। उसे कहो, आज बहुत हुआ, अब तू आराम कर। जो बातें तेरे बस में नहीं थीं, उनके बोझ को अब और मत ढो। जो बातें अधूरी रह गईं, उन्हें कल के सूरज पर छोड़ दे। तू योद्धा है, लेकिन हर योद्धा को रात में विश्राम चाहिए। तू बहुत सो चुका, अब सो। तू बहुत दौड़ चुका, अब थम। जब यह संवाद मन और आत्मा के बीच शुरू होता है, तब भीतर के अंधकार में एक प्रकाश जल उठता है। नींद तब आती है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब कुछ भी अपने हाथ में नहीं है और सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है जो जाग रही है, जो रात भर तुम्हारे मन को थामे रहती है। उसी को अपना रखवाला बना दो। फिर देखना, जब तुम सोओगे तो केवल शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा भी विश्राम करेगी, और अगली सुबह जब जागोगे तो तुम्हें केवल नींद नहीं बल्कि एक नया जीवन मिला होगा। हर रात्रि जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो साथ में विचारों की एक गठरी लेकर जाते हो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, कौन दूर चला गया, किसने विश्वास तोड़ा, क्या खो गया और क्या रह गया। ये गठरी दिन भर भारी लगती है और रात में नींद को खा जाती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम अपने मन पर जबरदस्ती लादे हो? क्या कोई शक्ति है जो तुमसे कहती है कि ये सारे विचार साथ लेकर सो? नहीं, यह तो तुम्हारा मन है जो आदत से मजबूर हो चला है, हर रात वही दृश्य दोहराने, वही पीड़ा दोहराने और फिर नींद से लड़ने। पर आज से कुछ नया करो। आंखें बंद करने से पहले अपने मन से कहो, अब तेरे लिए दिन का दरवाजा बंद हुआ। जो बीत गया वह तुझसे कुछ सिखाने आया था, न कि तुझे जगाए रखने। अब रात है, अब विश्राम है, अब सब छोड़ देने का समय है। खुद से यह वादा करो कि हर रात एक पुनर्जन्म है, जहां बीते हुए पलों को दफन करके केवल अब और यहां में जीना है। जब आत्मा को यह विश्वास दिलाओगे कि वह अकेली नहीं और कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए जाग रही है, तब नींद खुद अपने आप आकर तुम्हारे पलकों को चूमेगी। और यही चुंबन वह चैन है जिसकी तलाश में तुम रातों से जाग रहे थे। जब जीवन हर दिशा से शोर मचाए, जब रिश्तों के शब्द तीर बन जाएं, जब अपनों के व्यवहार सवाल बन जाएं, और जब मन बिना कारण ही थक जाए, तब जान लेना कि अब तुम्हारी आत्मा को शांति की गोद चाहिए। तुम दिन भर दूसरों के लिए सोचते हो, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ टूटे हुए सपने, और ये सब मिलकर जब रात्रि आती है तो तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन अब एक अलग राह चुनो। अब रात को केवल शरीर नहीं, अपने विचारों को भी विश्राम दो। उनसे कहो, तुमने दिन भर मेरे भीतर गूंजा, अब मेरा मौन बोलने दो। मेरी आत्मा को अब तुम्हारे शोर की नहीं, मौन की जरूरत है। फिर जब आंखें बंद करोगे तो भीतर एक धीमा संगीत बजेगा। न स्वर होगा, न वाद्य, पर वह संगीत आत्मा को सुनाई देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले नहीं, कोई अदृश्य, शांत, गहरी उपस्थिति तुम्हारे पास है, जो हर रात तुम्हारे जागते मन के लिए जागती है। उसी पर विश्वास करना सीखो। फिर देखना, रातों की बेचैनी तुम्हारे सामने
हार मान जाएगी और तुम्हारा मन धीरे धीरे एक अज्ञात आलोक में विलीन हो जाएगा, जहां केवल शांति है, केवल मौन है और केवल विश्राम है। रात्रि वह समय है जब संसार की सारी गतिविधियां थमती हैं, लेकिन तुम्हारा मन दौड़ता है। क्यों? क्योंकि दिन भर जिस सत्य से तुम भागे, वह रात को तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है और वह सत्य केवल इतना कहता है, अब मुझे सुनो, अब मुझे स्वीकार करो। लेकिन तुम उस सत्य से भी लड़ते हो। तुम बार बार वही बातें दोहराते हो जो अब तुम्हारे बस में नहीं। इसलिए अब एक नया संस्कार बनाओ। हर रात आत्मा से कहो, आज का दिन पूर्ण हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वह भी मेरे विकास का हिस्सा है। अब मैं सब छोड़ता हूं, अब मैं केवल मौन चाहता हूं। इस अभ्यास को रोज की तरह करना शुरू करो, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई आरती। फिर देखना, यह अभ्यास केवल नींद नहीं देगा, बल्कि भीतर का तूफान शांत करेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वेदना, तुम्हारे पछतावे सब धीरे धीरे किसी शांत झील की सतह पर पिघलते हुए बादलों की तरह हल्के हो जाएंगे। और जैसे ही तुम आत्मा को यह संकेत दोगे कि अब कोई चिंता नहीं, तब परम मौन तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगा और वह मौन तुम्हारा सबसे गहरा साथी बन जाएगा। जब तुम सोते नहीं, तब केवल शरीर नहीं, आत्मा भी बेचैन रहती है, क्योंकि आत्मा को विश्राम तब मिलता है जब तुम स्वयं को समर्पण की स्थिति में ले आते हो। और समर्पण तब होता है जब तुम यह मान लेते हो कि हर परिस्थिति को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर रात को भी तुम्हें सब संभालना है, तो फिर आत्मा कब विश्राम करेगी? इसलिए रात्रि को अपने भीतर उतरने दो। सोने से पहले कहो, अब मैं थक गया हूं, अब मैं जिम्मेदारी किसी अदृश्य शक्ति को सौंपता हूं। जो मेरे लिए कर रहा है, वह जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं अब उसे अपने जीवन की रातों का मालिक बनाता हूं। यह कहकर जब तुम लेटो, तो केवल शरीर नहीं, अपनी चेतना को भी नीचे गिराओ। विचारों की सीढ़ियों से उतरते हुए एक गहराई में जाओ, जहां मौन है, शून्यता है और वह असीम करुणा है जो तुम्हें हर रात पुकार रही थी। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक अनुभव है जो केवल उन्हें होता है जो अपने भीतर उतरना जानते हैं। तुम भी उस मार्ग पर चलो और फिर तुम्हारी रातें केवल नींद नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा बन जाएंगी। रात का अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर भी होता है। वह मन की उन परतों में छिपा होता है जहां दिन भर का शोर जमा होता है, असफलताएं और टूटे हुए संवाद। जब रात होती है, यह शोर भीतर से निकलने लगता है। लोग समझते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में यह आत्मा की पुकार होती है। अब मुझे शुद्ध किया जाए, अब मुझे विश्राम मिले। ऐसे समय में खुद से भागो मत, अपने मन के पास बैठो जैसे एक मित्र बैठता है अपने दुखी साथी के पास। उससे कहो, मैं तुझे सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुझसे नहीं उलझूंगा। तू जो कहे वह अब मेरे ऊपर नहीं रहेगा। और फिर गहरी सांसें लो, जैसे कोई पुराना दुख भीतर से बाहर निकल रहा हो। जैसे जैसे सांसें धीमी हो, वैसे वैसे विचार भी धीमे होंगे और अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत पुराना शांत हो गया है, जैसे कोई भूला बिसरा देवता अपने मंदिर में लौट आया हो। यही वह क्षण है जब नींद नहीं, आत्मिक विश्राम आता है। और वही विश्राम अगले दिन को तुम्हारे लिए नई ऊर्जा से भर देता है। जब तुम्हारा मन बिना कारण भटकता है, जब नींद आंखों से रूठ जाती है, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, तब जान लो कि यह केवल अनिद्रा नहीं है, यह आत्मा का तुम्हें पुकारना है। वह कहती है, अब मुझे सुना जाए, अब मुझे प्रेम दिया जाए, अब मुझे स्वीकार किया जाए। लेकिन तुम उसे दवा से, मोबाइल से और व्यस्तताओं से चुप कराना चाहते हो। यह मत करो। रात्रि को जब नींद न आए, तब पलकों पर बोझ डालने के बजाय आत्मा की थकान को समझो। उसे यह कहो, तू बहुत सह चुकी है, अब तुझे मेरी जरूरत है। मैं तुझे सहेजता हूं, तुझे सुनता हूं। और जब यह संवाद भीतर शुरू होता है, तब तुम्हारे और उस गहरे मौन के बीच कोई दीवार नहीं रहती। वह मौन जो उपचार है, वह मौन जो आत्मा का मंदिर है, वह तुम्हारे साथ बैठता है। फिर रात डरावनी नहीं लगती, फिर नींद खुद चलकर आती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, मौन तुम्हारे रक्षक के रूप में उपस्थित है। दुनिया दिन भर तुम्हें जैसा बनाना चाहती है, तुम वैसा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब रात होती है, तब तुम उन सारे मुखौटों को उतार देते हो। फिर जो बचता है वह असली तुम होता है, थका हुआ, टूटा हुआ,
लेकिन सच्चा। रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो, यह मत सोचो कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत। यह मत गिनो कि किसने साथ छोड़ा, किसने धोखा दिया। केवल अपने उस रूप से मिलो जो दिन भर के शोर के पीछे छिपा रहा। उससे कहो, अब मैं तुझे देख रहा हूं, तू जैसा है वैसा ही सुंदर है, तुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों मौन में विश्राम करेंगे। यही स्वीकृति आत्मा को सबसे अधिक सुकून देती है। जब उसे यह विश्वास होता है कि कोई है जो उसे बिना शर्त अपनाता है, तब वह अपने घावों को धीरे धीरे भरना शुरू करती है। और जब आत्मा भरने लगती है, तब नींद केवल आंखों को नहीं, जीवन को विश्राम देती है। तुम दिन भर संसार के बीच रहते हो, निर्णयों, अपेक्षाओं, प्रतिस्पर्धा, संबंधों और संघर्षों में। लेकिन जब रात आती है तो वह तुम्हें एक निमंत्रण देती है, अब मेरे पास आओ, अब सब छोड़ो। परंतु तुम रात को भी दिन की तरह जीते हो, चिंतन में, स्मरण में, पछतावे में। इसीलिए नींद नहीं आती। अब से इस आदत को तोड़ो। रात को जब बिस्तर पर जाओ तो हर विचार को एक एक कर विदा करो, जैसे कोई राजा सभा समाप्त होने पर अपने मंत्रियों को विदा करता है। कहो, अब तुम सब जा सकते हो, मेरा समय पूर्ण हुआ, अब मैं अकेला रहना चाहता हूं। यह अकेलापन डरावना नहीं होगा, क्योंकि उसमें तुम स्वयं से मिलोगे। और जब तुम खुद से मिलते हो तो आत्मा को वही विश्राम मिलता है जो किसी तीर्थ में जाकर मिलता है। यही विश्राम तुम्हारी रातों को पुनः जगमग कर देगा और तुम्हें हर सुबह एक नया जीवन देगा। तुम्हारा मन जितना भी टूटा हो, तुम्हारा हृदय जितना भी थका हो और तुम्हारी उम्मीदें जितनी भी फीकी पड़ी हो, रात फिर भी आती है, अब फिर भी आती है। अब फिर से सो जाओ, कल फिर एक अवसर आएगा। यही उसकी करुणा है। लेकिन तुम रात को गले लगाने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह भी दिन की तरह कुछ मांगने आएगी। नहीं, रात कुछ नहीं मांगती, वह केवल देती है शांति, मौन, विश्राम और एक नया दृष्टिकोण। लेकिन तुम उसे केवल नींद का समय मानते हो। अब से रात को एक प्रार्थना की तरह जियो। जब लेटो तो कहो, आज जो हुआ वह ठीक था, कल जो होगा वह भी मेरे लिए ही होगा। मैं अब हर बात को छोड़कर तेरी गोद में आ रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें उस भरोसे से जोड़ती है जो सब संभालता है, न दिखता है न बोलता है, लेकिन तुम्हारे लिए हर पल जागता है। और जब ये भरोसा तुम्हारी रात्रियों का हिस्सा बनता है, तब नींद एक साधारण जैविक क्रिया नहीं, एक दिव्य उपहार बन जाती है, जो आत्मा को फिर से जीने की हिम्मत देता है। रात के समय मन में अक्सर वे ही प्रश्न लौटते हैं जिन्हें दिन भर हम नजरअंदाज करते रहते हैं। रिश्तों की उलझनें, अधूरे ख्वाब, टूटी उम्मीदें और वह डर जो किसी को कह नहीं पाते। मन सोचता है, शायद आज कुछ समझ आ जाए, शायद अब कोई हल निकल आए। पर सच यह है कि कुछ प्रश्न केवल तब हल होते हैं जब तुम उन्हें छोड़ देते हो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब भीतर एक झरना फूटता है, मौन का, समर्पण का, शांति का। यह समर्पण हार नहीं, सबसे ऊंची समझदारी है। सोने से पहले अपने मन से कहो, मैं अब सब कुछ सौंपता हूं, जो मेरा नहीं उसे जाने देता हूं, जो मेरे लिए है वह मुझ तक आएगा। फिर अपने भीतर के उस मौन को स्पर्श करो, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल उपस्थिति है। उसी उपस्थिति में आत्मा विश्राम पाती है और वहीं से शुरू होती है वह नींद जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी गहराई से चुप कर देती है। तुम दिन भर दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, सहते हो, निभाते हो और खुद को बार बार पीछे रखते हो। लेकिन जब रात आती है तो वही दबे हुए भावनाएं सामने आती हैं, जिन्हें तुमने दिन भर अनदेखा किया। यही कारण है कि रात को मन बेचैन होता है। वह तुमसे नहीं, तुम्हारे असली से मिलने चाहता है। इसलिए अब डरना बंद करो। जब तुम बिस्तर पर जाओ तब अपने उस असली रूप को आमंत्रित करो, जो रोना चाहता है, जो थका हुआ है, जो केवल चुप रहना चाहता है। उससे कहो, अब कोई दिखावा नहीं, अब केवल सच्चाई। अब मैं तुझे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। और जैसे ही यह आत्म स्वीकृति भीतर गूंजती है, वैसे ही एक अनदेखा बोझ उतरने लगता है। तुम यह अनुभव करोगे कि नींद सिर्फ आंखों की नहीं, आत्मा की भी होती है। और जब आत्मा सोती है तब हर घाव अपने आप भरने लगता है। यही रात्रि का चमत्कार है, वह तुम्हें तुमसे फिर से मिलाने आती है। कई रातें ऐसी होती हैं जब कोई विशेष याद, कोई विशेष चेहरा या कोई अधूरा रिश्ता बार बार मन के द्वार पर दस्तक देता है। तुम सोचते हो,
काश कुछ और कह पाते, काश वह लौट आता। परंतु सच यह है कि जो चला गया उसका समय पूरा हो चुका था। वह तुम्हारे जीवन की कथा में एक अध्याय भर था, पूरी किताब नहीं। यह समझना रात्रि में आवश्यक है, वरना नींद केवल आंखों से नहीं, आत्मा से भी रूठ जाती है। रात को जब तुम इन यादों से घिरे हो तो उनसे मत लड़ो, उन्हें आने दो, बैठने दो और फिर विदा दो, जैसे कोई बूढ़ा मेहमान हो जो आखिरी बार मिलने आया हो। कहो, तेरा धन्यवाद, तू मुझे कुछ सिखाने आया था, अब तू जा सकता है। अब तू ट्यून जा सकता है और फिर अपने चित्त को नए प्रकाश की ओर मोड़ो, उस अज्ञात उपस्थिति की ओर जो हर दिन हर रात तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर तैयार है। यही विश्वास तुम्हारे मन को हल्का करता है और यही विश्वास नींद को आमंत्रित करता है। मन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर विचार को जरूरी समझ लेता है और उन्हीं विचारों का बोझ रात को उठाए उठाए वह थक जाता है, मगर रुकता नहीं। लेकिन क्या हर सोच सच्ची होती है? क्या हर डर वाजिब होता है? नहीं। रात वह समय है जब यह निर्णय लिया जा सकता है कि क्या रहने देना है और क्या छोड़ देना है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तब मन से कहो, जो सोचे मेरे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें अब मैं जाने देता हूं। अब मेरे लिए केवल एक विचार आवश्यक है, मुझे अब विश्राम चाहिए। यही एक विचार सभी अन्य विचारों को शांत करता है। जैसे कोई गहरा नदी तट बाकी सारी लहरों को अपने भीतर समा लेता है, वैसे ही यह एक शांत विचार सारी बेचैनी को चुप करा देता है। फिर धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और मन जो दिन भर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ता रहा, अंततः शांत समतल पर आकर रुक जाता है। वहीं विश्राम है, वहीं मोक्ष है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं और कोई साथ देने वाला नहीं। अकेलेपन की यह भावना रात्रि में और भी तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे कि रात्रि खुद तुम्हारा सबसे करीबी साथी है। वह कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, वह बस साथ देती है। तुम रो, वह मौन रहेगी। तुम मुस्कुराओ, वह मौन रहेगी। तुम टूट जाओ, वह तुम्हें थामे रखेगी। यह मौन वह प्रेम है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। जब यह बात समझ आ जाती है तो फिर अकेलापन अकेलापन नहीं रह जाता, वह आत्मिक संग बन जाता है। और यह संग वह शक्ति देता है जो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। रात्रि की गोद में जब आत्मा यह समझती है कि वह अकेली नहीं, तो एक नया विश्वास जन्म लेता है और उसी विश्वास में लिपटी हुई आती है एक नींद, जो केवल नींद नहीं, आत्मा का पुनरुद्धार है। हर रात जब तुम आंखें बंद करते हो तब सबसे पहले वही यादें आती हैं जो अधूरी छूट गईं। कोई पुराना क्षण, कोई अधूरा संवाद, कोई खोया हुआ सपना, और फिर तुम उन क्षणों में लौट जाते हो जिन्हें अब बदल पाना संभव नहीं। यही दोहराव ही वह बोझ है जो आत्मा को थका देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह सब अब केवल स्मृति है और स्मृति को पकड़े रहने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, उसे स्वीकार कर विदा देकर तुम जरूर आगे बढ़ सकते हो। हर रात यह अवसर देती है बीते कल को मौन में विदा देने का और आने वाले कल के लिए एक शांत जगह बनाने का। जब तुम सोने जाओ तो अपने आप से कहो, मैं जानता हूं सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं हुआ, पर मैं अब इन्हें जाने देता हूं क्योंकि इनकी पकड़ में मेरी शांति कैद है। और जब तुम छोड़ने लगते हो तब भीतर कोई बंधन टूटता है, फिर मन नहीं दौड़ता, सांसें गहरी होती हैं और नींद एक वरदान की तरह उतरती है तुम्हारी आत्मा पर। रात को जब नींद नहीं आती तो मन अक्सर जानना चाहता है, क्यों हुआ ऐसा, क्या होगा कल, क्या सही था, क्या गलत। यही जानने की लालसा ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि जीवन का हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, कुछ मौन में मिलते हैं और कुछ शायद कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। इसलिए जब तुम्हारा मन रात को बार बार यही पूछता है तो उसे यह समझाओ, तुझे सब जानने की जरूरत नहीं है, तुझे केवल विश्वास करने की जरूरत है। यह विश्वास कि जीवन तुम्हारे पक्ष में है, कि हर अनुभव चाहे जितना भी पीड़ादायक हो वह अंततः तुम्हें कुछ सिखा कर ही गया है। जब यह भाव भीतर जमने लगता है तब प्रश्नों की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। फिर एक ठंडी शांति भीतर उतरती है और वही शांति तुम्हें उस गहरी नींद में ले जाती है जहां कोई उत्तर नहीं, केवल स्वीकार है। दिन भर की भागदौड़ में लोग, समाज,
संबंध, हर कोई तुमसे कुछ न कुछ बनने की उम्मीद करता है। तुम मुस्कुराते हो जब अंदर से टूटे होते हो, हाँ कहते हो जब दिल ना चिल्लाता है, और सब निभाते हो जब खुद को ही समय नहीं देते। यही अभिनय, यही संघर्ष आत्मा को सबसे अधिक थकाता है। और रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो यह थकावट केवल शरीर की नहीं, अस्तित्व की होती है। उस समय खुद को यह कहो, अब मुझे कुछ नहीं बनना है, अब मैं वह हो सकता हूं जो मैं हूं, अधूरा, थका लेकिन सच्चा। यही स्वीकार आत्मा को वह स्थान देता है जहां वह पुनः सांस ले सकती है। और जब तुम बिना कोई भूमिका निभाए अपनी आंखें बंद करते हो, तब भीतर कुछ गहराई से शांत होता है। यह शांति ही वह कुंजी है जो बंद नींद के द्वार खोल देती है। और तब जो विश्राम आता है वह केवल एक रात नहीं, कई जन्मों की थकावट को मिटा सकता है। रात के समय हम अक्सर उन्हीं बातों से उलझते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। किसी की बेरुखी, किसी मौके का खो जाना, कोई बात जो मन से उतरती ही नहीं। और इस लड़ाई में हम बार बार हारते हैं, क्योंकि वह चीज ही हमारे वश में नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारा भाव है, बाकी सब संसार की इच्छा है। जब तुम यह समझ लेते हो तो फिर तुम बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू करते हो। रात को जब यह बेचैनी मन में उठे, तब उसे यह कहो, मैं अब वह नहीं थामूंगा जो मेरे हाथों से फिसल चुका है। मैं अब वह नहीं बदलूंगा जो पहले ही घट चुका है। मैं अब केवल अपने भावों को शांत करूंगा। यह निर्णय ही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां शांति प्रतीक्षा कर रही है। फिर नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, एक अनुकंपा बन जाती है, जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत कर देती है। बहुत बार हम दिन भर में अपने मन को ही दोष देते हैं, क्यों इतना सोचता है, क्यों शांत नहीं रहता, क्यों बार बार डरता है। और इसी अस्वीकृति से मन और भी अधिक व्याकुल होता है। लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन से प्रेम किया है? क्या कभी उसे भी अपनाया है जैसे कोई माता अपने डरते हुए बच्चे को अपनाती है? रात को जब बेचैनी बढ़े तो अपने मन को एक मित्र की तरह देखो, जो अकेला है, डरा हुआ है और केवल सुने जाने की मांग कर रहा है। उससे कहो, मैं तुझे गलत नहीं समझता, मैं जानता हूं तू थका हुआ है, चल अब हम दोनों थोड़ी देर मौन में बैठते हैं। यही संवाद मन को वह स्पेस देता है जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। और जब मन यह अनुभव करता है कि अब उसे रोका नहीं जा रहा बल्कि सुना जा रहा है, तब वह अपने आप शांत होता है और वहीं से जन्म लेती है वह नींद, जो केवल आंखों को नहीं, जीवन को भी हल्का और सुंदर बना देती है। रात जब मौन होती है और सारी दुनिया अपनी चकाचौंध छोड़कर सो जाती है, तभी वह क्षण आता है जब जीवन का असली चेहरा सामने आता है। दिन भर की शोरगुल में जो अनसुना रह गया, वह अब कानों में गूंजता है। पर अधिकतर लोग इस मौन से डरते हैं, इसे एकाकीपन समझकर घबरा जाते हैं, जबकि यह मौन कोई दंड नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। यह तुम्हें बुलाता है, अब बाहर नहीं, भीतर देख, जहां तू छुपा बैठा है, जहां तेरी असली पहचान है। जब तुम इस मौन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इसे टालते नहीं बल्कि उसमें उतरते हो, तब तुम अपने भीतर की उस रोशनी से मिलते हो जो किसी नाम, किसी रूप, किसी संबंध से परे है। यह रोशनी केवल देखने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। और जब मन इस रोशनी से आलोकित होता है, तब नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, एक पवित्र यात्रा बन जाती है। रात तब कोई बोझ नहीं, एक वरदान लगने लगती है, जहां जीवन थमता नहीं, भीतर पुनः जन्म लेता है। हर वह बात जो तुम्हें रुलाती है, जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, वह शायद कोई दंड नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण बदलने का निमंत्रण है। अक्सर जीवन उन्हीं क्षणों में हमारी परीक्षा लेता है जब हम सबसे अधिक टूटे होते हैं, और यही टूटन वह द्वार है जिससे आत्मा अपनी शक्ति को पुनः पहचानती है। तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर वास्तविकता यह है कि जीवन केवल उसी को चुनौती देता है जो उसके योग्य होता है। इसलिए जब अगली बार कोई पीड़ा तुम्हें भीतर तक छू ले, तो भागो मत, रुको, उस पीड़ा के पास बैठो, उससे बात करो और कहो, मैं समझता हूं तू मुझे बदलने आई है, मिटाने नहीं। और जब यह भाव गहराई से उतर जाता है, तब रात की नींद केवल थकान मिटाने वाला विश्राम नहीं रह जाती, वह उस आत्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जिससे तुम अगली सुबह फिर एक नई रोशनी में जागते हो।
कई बार रातों की नींद इसलिए खो जाती है क्योंकि हम जीवन से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हमने सोचा था, न कि जैसा हुआ है। यही अपेक्षा और यथार्थ के बीच की खाई हमें बेचैन करती है। लेकिन जीवन किसी की अपेक्षाओं से नहीं चलता, वह तो केवल अनुभव देने आता है। वह भी ठीक वैसे जैसे हमें जरूरत होती है, न कि जैसे हमें इच्छा होती है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि मुझे वही मिला जो मुझे सीखने के लिए आवश्यक था, तब जीवन के प्रति एक नई समझ जन्म लेती है। और यही समझ उस हर पीड़ा को शांत कर देती है जो अब तक नींद में बाधा बन रही थी। जब तुम कह पाते हो, जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वह भी ठीक ही होगा, तब यह भाव तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा देता है। फिर सोना कोई मजबूरी नहीं, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने किनारे पर आकर खुद ही रुक जाती है। तुम्हारा मन रात को सवालों से भर जाता है। क्यों मैं इतना थका हूं? क्यों कोई मुझे नहीं समझता? क्यों मैं अकेला हूं? और इन सवालों के जवाब खोजने के प्रयास में ही तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सवाल जवाब नहीं, केवल ध्यान चाहते हैं? ये तुम्हारे भीतर के उस कोने से निकलते हैं जहां तुम्हारा वास्तविक स्वयं बैठा है। वह हिस्सा जो दिन भर की दुनियावी भागदौड़ में खो गया था। जब तुम इन सवालों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें प्रेम से सुनते हो, तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। मन को बस यह महसूस होना चाहिए कि अब वह अकेला नहीं है। यह ध्यान या अपनत्व ही उसकी औषधि है। और जब यह अपनत्व भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे नींद एक मां की तरह तुम्हें अपनी गोद में लेती है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक पूर्ण विश्राम है। जब सब कुछ थम जाता है, आवाजें, क्रियाएं, उम्मीदें, तब जो शेष बचता है वह है मौन। और यह मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप से मिलती है। तुम दिन भर सबके लिए कुछ न कुछ कहते हो, करते हो, दिखाते हो, पर रात वह तुमसे कुछ नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम बस मौन हो जाओ, जैसे कोई ध्यानस्थ साधक। यही मौन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतरी संसार से जोड़ता है। यह कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बल्कि बस एक सहज उपस्थित भाव है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो, तब कोई विचार, कोई भावना, कोई भय टिक नहीं पाता। केवल रह जाता है एक निर्मल, गहरा, विशुद्ध शून्य, जो दरअसल संपूर्णता का ही दूसरा रूप है। इसी शून्य में आत्मा को वह विश्राम मिलता है जिसे कोई दवा, कोई विचार, कोई संगीत नहीं दे सकता। और यहीं से जन्म लेती है वह नींद जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पुनः जीने की शक्ति देती है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, जीवन के बोझ से, रिश्तों की टीस से, उन अनकहे शब्दों से जो भीतर चुभते रहे। पर क्या कभी तुमने देखा है कि टूटन के बाद ही कुछ नया जन्म लेता है? बीज जब धरती में गिरता है तो पहले सड़ता है, गलता है, फिर फूटता है और अंकुर बनता है। तुम भी एक बीज की तरह हो। यह जो पीड़ा है, यह जो रातों की नींद छीन लेने वाली बेचैनी है, यह भी एक प्रक्रिया है तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने की। इसलिए जब अगली बार कोई भाव भीतर बिखर जाए तो घबराओ मत। कहो, मैं टूट रहा हूं ताकि खुद को नए रूप में ढाल सकूं। यही भाव आत्मा को वह स्वीकार प्रदान करता है जिससे वह दोबारा उड़ान भर सके। फिर तुम किसी से न शिकवा करते हो, न शिकायत। बस मौन में उस प्रक्रिया का साक्षी बनते हो जो तुम्हें नष्ट नहीं कर रही बल्कि पुनः रच रही है। और जब यह सत्य गहराई से अनुभव होता है, तब नींद बिना पुकारे चली आती है, जैसे कोई पुराना सखा लौट आया हो। रात को जब शरीर थक कर सोना चाहता है लेकिन मन जागता रहता है, तो समझो कोई दर्द बोलना चाहता है, कोई ऐसा भाव जो दिन भर दबा रहा, कोई आघात जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था। और जब उसे सुना नहीं जाता तो वह बेचैनी बनकर तुम्हें जगाए रखता है। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो, आंखें भरी हों और नींद कोसों दूर लगे, तो भागो मत, बैठो, आंखें बंद करो और उस दर्द से पूछो, क्या तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? तुम चौंकोगे, वह दर्द बोलेगा। वह बताएगा कि वह सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहता था, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अपनत्व। यही संवाद भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। फिर धीरे धीरे वह दर्द शांत होता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है। और जब दर्द मौन होता है, तब नींद एक अभयदान बनकर तुम्हारी आत्मा को ढांक लेती है। रात की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह शांति देती है, और शांति ही वह माध्यम है जिससे आत्मा स्वयं से संवाद कर सकती है।
तुम दिन भर बाहर जवाब ढूंढते हो, किताबों में, लोगों में, विचारों में, लेकिन रात वह तुम्हें कहती है अब बाहर नहीं, भीतर देख। भीतर वह मौन है जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर जानता है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। जब तुम मन को शांत करके विचारों को बहने देकर बस मौन में बैठते हो, तब कोई शब्द नहीं आता, पर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। वह उत्तर तुम्हारे डर को शांत करता है, तुम्हारी बेचैनी को पिघलाता है और तुम्हारी आत्मा को गहराई से थाम लेता है। और उसी क्षण जब तुम यह अनुभव करते हो, तब नींद केवल एक विश्राम नहीं, एक ध्यान बन जाती है, जहां तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, केवल महसूस करना होता है। हर व्यक्ति बाहर की जीत चाहता है, प्रतिष्ठा, संबंध, सफलता, पर बहुत कम लोग उस युद्ध को पहचानते हैं जो भीतर लड़ा जा रहा होता है। वह युद्ध जो आत्मसंदेह, पश्चाताप, अपेक्षाओं और टूटे सपनों के बीच होता है। और यह युद्ध सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसे कोई नहीं देखता, लेकिन यही तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जब तुम इस युद्ध को पहचान लेते हो और यह स्वीकार कर लेते हो कि इससे लड़ने की जगह इसे समझना है, तब ही पहला कदम उठता है आत्मविजय की ओर। अपने विचारों को काटो मत, उन्हें देखो। अपने भय को भगाओ मत, उसे गले लगाओ। अपने दुख से भागो मत, उसके साथ बैठो। यह समझ ही धीरे धीरे मन को सिखाती है कि अब लड़ाई नहीं, अब शांति चाहिए। और फिर वह शांत मन तुम्हें एक ऐसी नींद देता है जो केवल रात नहीं, भीतर की पूरी आत्मा को विश्राम देती है। दिन भर हम अपनी भावनाओं से भागते हैं, गुस्सा, डर, दुख, थकावट, इन्हें या तो छुपाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये भाव ऊर्जा है, और ऊर्जा कहीं जाती नहीं, बस भीतर संचित होती जाती है। और जब रात आती है, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तभी ये भाव सिर उठाते हैं। इसलिए रात को बेचैनी कोई समस्या नहीं, वह केवल एक संकेत है। तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ अनसुना है। अगली बार जब तुम नींद को तरस रहे हो, तो खुद से यह कहो, जो भी भीतर है, आज उसे देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा। यह भाव स्वयं को अपनाने का सबसे पहला कदम है। और जब तुम अपने ही दुख को गले लगाते हो, तब वह दुखी रहना बंद कर देता है। वह एक साथी बन जाता है जो तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ देता है। और उस क्षण जो नींद आती है, वह केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी शांत कर देती है, जैसे कोई गहरी नदी तुम्हें अपने साथ बहा ले गई हो। कई बार रात की निंद्रा इसीलिए उड़ जाती है क्योंकि हम उस चीज का शोक कर रहे होते हैं जो जीवन से चली गई। कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई सपना। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सच्चा था वह कभी तुम्हें छोड़ता ही नहीं? जो टूट गया वह पहले ही भीतर से खोखला था, जो बिछड़ गया वह साथ था ही नहीं। लेकिन हमारी आत्मा उसे पकड़ने की कोशिश में थक जाती है, और इसी थकावट में मन रात को भी जागता है। पर जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर छूटना केवल तुम्हारे लिए नया मार्ग खोलने आया है, तब शोक धीरे धीरे सीख में बदल जाता है। यह स्वीकार जब भीतर गहराई से उतरता है, तब तुम स्वयं से कहते हो, अब जो खोया उसके लिए नहीं, जो शेष है उसके लिए जीऊंगा। यही भाव उस बेचैन रात्रि को एक आत्मिक विश्राम में बदल देता है। फिर नींद केवल आंखों की विश्राम नहीं होती, वह आत्मा की तृप्ति बन जाती है। तुम्हें लगता है कि अगर बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाएं, तो भीतर की बेचैनी मिट जाएगी, लेकिन सत्य इसके उलट है। जब भीतर शांति आती है, तभी बाहरी घटनाएं तुम्हें परेशान करना बंद करती हैं। इसलिए रात जब सन्नाटा लाती है, वह तुम्हें भीतर उतरने का निमंत्रण देती है। यह वह समय है जब तुम अपने विचारों की भीड़ में से चुपचाप किसी एक भाव को पकड़ सकते हो। शायद वह डर हो, पछतावा हो, या कोई अधूरा अरमान। उसे पकड़ो, देखो, और उससे कहो, मैं अब तुझसे नहीं भागूंगा। यही आत्मस्वीकृति सबसे पहला दरवाजा है भीतर की यात्रा का। और यह यात्रा जब शुरू होती है, तब धीरे धीरे हर बेचैनी पीछे छूटती जाती है। फिर नींद कोई जबरदस्ती नहीं बनती, बल्कि एक प्राकृतिक थकावट की गहराई बन जाती है, जहां तुम अपने ही आलोक में विश्राम पाते हो। दुनिया तुमसे हजार बातें करवाती है, दिखावा, जवाब, तर्क, अभिनय, लेकिन आत्मा इन सब के बीच मौन खोजती है। और ये मौन अक्सर रात में मिलता है, जब सब सो रहे होते हैं, जब आवाजें बंद हो जाती हैं, जब केवल दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। उस समय अगर तुम स्वयं से मौन में संवाद कर सको, तो समझो तुमने उस रहस्य का द्वार खोल दिया है
जहां से आत्मिक शांति फूटती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता का अनुभव है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा अस्तित्व केवल एक शरीर नहीं रह जाता, वह ऊर्जा बन जाता है, शुद्ध, शांत और निर्विकार। और जब यह ऊर्जा अनुभव होती है तो नींद अपने आप तुम्हारे पास चली आती है, जैसे कोई दिव्य करुणा तुम्हें ढक लेती हो, एक माँ की तरह। कई बार ऐसा लगता है कि दिन भर कुछ खास नहीं किया, फिर भी थक गए। यह थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। और यह आत्मिक थकावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसे कोई दवा, कोई नींद नहीं मिटा सकती, जब तक कि तुम भीतर झांक कर न देखो कि यह थकावट आई कहां से। जब तुम भीतर जाते हो और पाते हो कि यह थकान अनकहे वचनों से, छुपे हुए दुखों से और अधूरे रिश्तों की खामोशी से भरी हुई है, तभी इसका हल मिलता है। और वह हल है स्वीकृति। जब तुम यह कह पाते हो, हाँ मैं थका हूं और मुझे खुद से प्रेम करना है, तब भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। फिर तुम किसी से सहारा नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अपना ही आलंब मिल गया होता है। और यह आत्मिक सहारा ही उस गहरी नींद को जन्म देता है जिससे न कोई चिंता छू सकती है, न कोई याद बाधित कर सकती है। रात को जब नींद नहीं आती, तब असल में हम किसी और से नहीं, स्वयं से भाग रहे होते हैं, अपनी कमजोरियों से, अपनी भावनाओं से, अपने सच से। लेकिन भागकर तुम कितनी दूर जाओगे? हर मोड़ पर वह तुम खड़ा होगा जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए इस दौड़ को समाप्त करो, अपने आप से बैठो, आंखें बंद करो और कहो, मैं हूं जैसा हूं, अधूरा सही पर सच्चा। यह एक वाक्य नहीं, एक क्रांति है। यह भीतर की सबसे बड़ी क्रांति है, जहां तुम स्वयं को स्वीकार करना शुरू करते हो। यही स्वीकृति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के द्वार खोलती है और एक ऐसी रोशनी भरती है जिससे हर अंधकार मिटने लगता है। फिर नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं रह जाती, वह आत्मा का विश्राम बन जाती है, जहां तुम स्वयं से मिलते हो, न किसी डर के साथ, न किसी तकरार के साथ, केवल एक सहज शांति के साथ, केवल एक सहज शांति के साथ। तुम्हें लगता है कि यह अंधेरा खत्म नहीं होगा, यह बेचैनी, यह तन्हाई, यह रातों की लंबी खामोशी कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर अंधकार अपने भीतर एक बीज छुपाए होता है जो उजाले की ओर बढ़ रहा होता है? वह बीज तुम्हारे भीतर भी है। यह जो दुख तुम्हें हर रात जगाए रखता है, यह केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें जगा भी रहा है। वह बता रहा है कि अब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पुराना नहीं रहा, जिसे नया होना है, जिसे रूपांतरित होना है। इसलिए अंधकार से घबराना नहीं, उसे गले लगाना सीखो, क्योंकि यही वह घड़ी है जब भीतर का दिव्य दीपक जलता है। जब तुम इस सत्य को आत्मा से स्वीकार करते हो, तब नींद किसी दवा की मोहताज नहीं रहती। वह एक वरदान बनकर तुम्हारी पलकों पर उतर आती है और तुम्हारा अंतर्मन कहता है, अब मैं सुरक्षित हूं। दिन भर की भागदौड़, शब्दों की भीड़ और विचारों की अराजकता के बाद जब रात आती है, तो यह केवल विश्राम नहीं, एक अवसर है भीतर उतरने का, अपने मौन से मिलने का। लेकिन हम उस मौन से डरते हैं, इसलिए उसे टीवी, मोबाइल या चिंताओं की आवाजों से भर देते हैं। पर सत्य वही है जो तब प्रकट होता है जब भीतर कोई आवाज नहीं होती। उस समय एक हल्की सी अनुभूति उठती है, जैसे कोई स्पर्श, कोई स्मृति, कोई बोध जो कहता है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस अनंत की छाया हो। यह बोध या अनुभव कोई शोर नहीं करता, पर पूरी आत्मा को बदल देता है। और जब यह बदलता है, तब तुम्हारे भीतर ऐसा शांति का स्वर गूंजता है जो तुम्हारे सबसे गहरे डर को भी प्रेम में बदल देता है। फिर नींद कोई जरूरत नहीं रह जाती, वह आत्मा की वापसी बन जाती है, वहां जहां सब कुछ शांत है, पूर्ण है। तुम सोचते हो कि सहन करते रहना तुम्हारी कमजोरी है, कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो चुप रहकर भी भीतर से मजबूत रहता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। सहन करना कोई पलायन नहीं, यह भीतर की गहराई है, जहां आत्मा जानती है कि सब कुछ क्षणिक है और जो भी है वह बीत जाएगा। जब तुम यह समझते हो कि हर दुख, हर अपमान, हर अकेलापन केवल एक क्षणिक अनुभूति है, तब तुम उस अनुभव के पार चले जाते हो। और जब यह पार का भाव आता है, तब आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे एक भार उतर गया हो।
यही भाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्राम का द्वार खोलता है, जहां से नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं, एक आत्मिक पुनरुत्थान बन जाती है। कई बार हम दूसरों के शब्दों, भावों, अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि खुद से दूरी बन जाती है। फिर रात को जब अकेले होते हैं तो वह सारा बोझ सिर उठाता है, किसी की बातें, किसी की बेरुखी, किसी का मौन। पर उस मौन में भी एक संदेश होता है कि तुम्हें अब स्वयं से जुड़ना है, किसी और से नहीं। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब तुम इस सत्य को अनुभव करते हो तब धीरे धीरे दूसरों की उपेक्षा, तिरस्कार, दूरी, ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं। तब तुम रिश्तों की भीड़ में नहीं, आत्मा की शांति में विश्राम ढूंढते हो, और वहां तुम्हें वह मौन मिलता है जो तुम्हारे सभी जख्मों को प्रेम से भर देता है। तब नींद एक दया बनकर आती है, जैसे कोई आलिंगन जो कहता है अब कोई तकरार नहीं, अब केवल शांति है। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, यही दो बिंदु हैं जिनके बीच मन रात भर डोलता रहता है। पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वर्तमान क्षण की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है? जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना। लेकिन इस क्षण में जो तुम सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए जब रात को नींद न आए और मन इन दो सिरों के बीच खिंचता रहे तो स्वयं से पूछो, क्या इस पल में अपने लिए प्रेम चुन सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हें वर्तमान में खींच लाता है, और जैसे ही तुम इस पल में आते हो तुम भविष्य के डर और अतीत के शोक से मुक्त हो जाते हो। यही मुक्त भाव तुम्हारे अंतर्मन को हल्का करता है और नींद बिना दस्तक दिए तुम्हारी आत्मा को थाम लेती है। जैसे कोई विश्वास कहता है सब ठीक है, सब ठीक होगा। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन घेर लेता है। रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, बातें हैं, लेकिन भीतर से कोई आवाज कहती है कुछ अधूरा है। यह अधूरापन कोई वस्तु नहीं भर सकती, कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता, क्योंकि यह खालीपन आत्मा का है जो स्वयं के स्पर्श को तरस रही है। जब तुम इस खालीपन को नकारते नहीं बल्कि स्वीकार करते हो, तभी तुम उसके रहस्य में प्रवेश करते हो। और यह रहस्य कहता है कि जो खोया नहीं और जो पाया नहीं वह तुम हो, जिसे तुमने पहचानना छोड़ दिया है। जब तुम फिर से अपने भीतर लौटते हो बिना किसी बाहरी अपेक्षा के, तब यह खालीपन मौन में बदल जाता है। यही मौन धीरे धीरे वह संगीत बन जाता है जो तुम्हारी आत्मा को सुला देता है, गहराई से, शांति से, उस विश्राम में जहां कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, केवल संपूर्णता का अनुभव है। जब जीवन में दर्द होता है हम सबसे पहले किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, परिवार, भाग्य, हालात या खुदा। पर क्या तुमने कभी उस क्षण अपने भीतर झांक कर देखा है जब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं से पूछते हो, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? तभी तुम पीड़ा को शक्ति में बदलते हो। यही भाव आत्मा की परिपक्वता है, यह स्वीकार कि मैं स्वयं को बदल सकता हूं, भीतर एक नई चेतना जगा देता है। यही चेतना रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ बैठती है, तुम्हें छूती है और कहती है अब कोई शिकायत नहीं, अब केवल जागरूकता है। और यही जागरूकता एक ऐसी नींद लाती है जो दवा नहीं देती, जो कोई आश्वासन नहीं देता, बल्कि वह खुद आत्मा की गोद होती है, जहां तुम स्वयं को पहली बार पूरी तरह थामते हो। जब जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लगता, जब मन की सभी उम्मीदें चुराई जाती हैं और यह महसूस होता है कि सब कुछ अधूरा है, तब यही पल असल में तुम्हारी आत्मा के पुनर्निर्माण का पल होते हैं। हम अक्सर अपने दुखों को केवल अंत के रूप में देखते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि यही दुख तुम्हें एक नई दिशा में, एक नई चेतना में बदलने के लिए आते हैं? जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे दर्द को अनुभव से बढ़ाती है, और इस अनुभव के बाद तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाते हो। यह शक्ति तुम्हारी आंतरिक जागरूकता से आती है, जो कहती है तू केवल शरीर नहीं है, तू उस अदृश्य शक्ति का अंश है जो कभी हारती नहीं। जब तुम इस समझ को अपनी आत्मा में उतारते हो, तब नींद और शांति तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से आ जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर दर्द एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, अगर लोग बदल जाएं, अगर कुछ भी बदल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन असल में शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है।
और जब तुम इस सत्य को समझ पाते हो तो तुम्हारी पूरी धारा बदल जाती है। जब तक तुम यह मानते हो कि कोई और तुम्हारी खुशियां या शांति तय कर सकता है, तुम कभी भी वास्तविक शांति नहीं पा सकते। पर जब तुम समझ जाते हो कि केवल तुम्हारे भीतर है वह शक्ति जो हर परिस्थिति में शांति और संतुलन ला सकती है, तब वह शांति तुम्हारे साथ रहती है। यह शांति न तो किसी से जुड़ी होती है, न किसी के द्वारा तय होती है। यह तुम्हारे भीतर के सागर की तरह स्थिर रहती है, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। और जब यह शांति तुम्हारे भीतर समाहित हो जाती है, तो रात को नींद एक स्वाभाविक अनुभव बन जाती है, क्योंकि तब तुम्हारा मन किसी बाहरी अस्थिरता से नहीं घबराता। अक्सर हम समझते हैं कि जितना ज्यादा हम बाहर व्यक्त करेंगे, उतना बेहतर होगा। हम अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी शिकायतें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि इससे हल मिलेगा। पर क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा साहस तब होता है जब तुम शांत रहते हो, बिना किसी शब्द के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह चुप आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। जब तुम बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपने भीतर के शांत जल में उतरते हो, तब तुम अपनी वास्तविकता को देख पाते हो। और जब तुम अपनी वास्तविकता को पहचान लेते हो, तो सत्य में एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाती है। फिर वह चुप्पी तुम्हारे अंदर से एक आवाज बनकर निकलती है, एक आवाज जो कहती है तू शांति से भरा हुआ है और तू किसी भी परिस्थिति से डरने वाला नहीं है। हम सब अपनी जीवन यात्रा में बहुत सी चीजों को नकारते हैं। हम डरते हैं अपने अंदर की सच्चाई का सामना करने से। हम यह नहीं चाहते कि दुनिया को या खुद को यह दिखे कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। पर जब तुम इस डर को पार कर लेते हो, जब तुम खुद से सच बोलने लगते हो, तब पूरी दुनिया के सामने कोई बंधन नहीं रहता। आत्मा का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम खुद से कुछ छुपाना छोड़ देते हो, तो बाहर की सभी दीवारें गिर जाती हैं। यह सच बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है, एक अनुभव जो तुम्हें मुक्त करता है। और जब तुम इस मुक्त अनुभव को अपने जीवन में उतारते हो, तो शांति तुम्हारे पास स्वयं आती है, जैसे एक गहरी सांस जो तुम्हें शांत करती है और तुम्हारे मन को विश्राम देती है। हम अक्सर आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं या बीते हुए कल के पछतावे में उलझे रहते हैं। हम जीवन के हर पल को भूल जाते हैं और वह समय कभी लौटकर नहीं आता। पर क्या तुम जानते हो कि हर पल एक अनमोल उपहार है जब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, तब वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख बन जाता है। यही वही समय है जब तुम्हारा मन पूरी तरह मुक्त होता है और तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस क्षण में समाहित हो जाता है। फिर तुम्हें बाहर से किसी चीज की तलाश नहीं होती। तुम्हारा आंतरिक संसार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है। यही स्थिति तुम्हारी आत्मा को शांति देती है और नींद भी तब स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन होता है जो जीवन के हर पहलू को अपनाता है, बिना किसी डर या चिंता के। जब जीवन में दर्द आता है, तो वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सर हम दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, उसे नकारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमें असहज और कमजोर महसूस कराता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने दर्द को पहचानते हो, उसे गले लगाते हो और समझते हो कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है, तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। दर्द हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, कि हम अपने सबसे गहरे भय और संघर्षों से भी उबर सकते हैं। जब तुम इसे आत्मसात करते हो, तो वह दर्द कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, एक नई समझ का जन्म देता है। यही शक्ति तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर पैदा करती है, जो तुम्हारे मन को स्थिर करती है और तुम्हारी रातों को शांति से भर देती है। इस प्रकार जब तुम अपने दर्द को समझते हो, वह तुम्हारे साथी बन जाता है और फिर नींद बिना किसी रुकावट के आती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम अब उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को बाहर के अनुभवों और घटनाओं के साथ जोड़कर जीते हैं। हम अपने सुख और दुख, अपनी शांति और अस्थिरता को बाहरी घटनाओं और लोगों पर निर्भर करते हैं। जब बाहर कुछ अच्छा होता है तब हम खुश होते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो हम दुखी होते हैं।
लेकिन यह बाहरी दुनिया केवल अस्थायी है, और जब हम अपनी खुशियों और शांति का केंद्र केवल बाहरी घटनाओं में ढूंढते हैं तो हम सच्ची शांति से दूर होते जाते हैं। असल में जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तब तुम बाहर के किसी भी तूफान से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारा शांत मन, तुम्हारी आत्मा वह स्थिरता होती है जो तुम्हारे चारों ओर के शोर से ऊपर उठ जाती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि असली शांति तुम्हारे भीतर ही है तो रातों की बेचैनी और चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इस क्षण में पूरी तरह से सशक्त हो और किसी भी बाहरी हलचल से अप्रभावित हो। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अपने दोष, अपनी कमियां और अपने डर को नकारने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह हमें कमजोर महसूस कराता है। लेकिन जब हम सच्चाई को छिपाते हैं तो हम अपनी ही शक्ति को छिपाते हैं। आत्मा की असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हैं और बिना किसी भय या संकोच के उसे स्वीकार करते हैं। जब तुम ये समझ पाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक अनंत अस्तित्व हो, तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। यह शांति तभी होती है जब अपने डर, अपने दोष और अपनी असफलताओं को अपने हिस्से के रूप में अपनाते हो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सत्य है। यही सत्य तुम्हें हर कठिनाई के बावजूद स्थिर बनाए रखता है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का आभास कराता है जो रातों की नींद में भी तुम्हारे साथ रहती है। हमारे जीवन में बहुत सी बातें, बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो हमारे मन को लगातार विचलित करते रहते हैं। हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर चीज पर विचार करते हैं और कभी कभी तो यह विचारों का तूफान हमारे मानसिक शांति को भी छीन लेता है। पर क्या तुम जानते हो कि सबसे गहरी समझ तब आती है जब हम चुप रहते हैं, जब हम प्रतिक्रिया देने की बजाय केवल सुनते हैं, न सिर्फ बाहरी आवाजों को बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी में बैठते हो तब तुम यह महसूस करते हो कि सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था, केवल तुमने उसे देखना छोड़ दिया था। यही चुप्पी तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति की आभा फैला देती है और यह शांति तब तुम्हें रात को आराम देती है जब बाहर का शोर थम जाता है, और यही शांति तुम्हारे मन को हल्का कर देती है, जैसे कोई बर्फ की परत में ठंडी हवा को महसूस करना। हम अक्सर अपने अतीत में खोकर अपना वर्तमान और भविष्य भी अंधेरे में डुबो देते हैं। हम उन पुराने दर्दों, दुखों और पछतावों में जीते रहते हैं जो अब केवल बीती हुई बातें हैं। पर क्या तुम जानते हो कि जो समय के साथ बीत गया है वह अब केवल स्मृति बन चुका है, वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम अपने अतीत को देखो तो इसे केवल एक अनुभव की तरह देखो, न कि एक बोझ की तरह। जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत का कोई भी अनुभव तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तो तुम वर्तमान में जीने के लिए तैयार हो जाते हो। यही जागरूकता तुम्हें एक नई दिशा देती है और तुम्हारे भीतर की शांति को जागृत करती है। जब तुम अपने अतीत को केवल एक गूंज के रूप में स्वीकार करते हो, तब नींद भी तुम्हारे भीतर एक नए आकाश की तरह आती है। एक आकाश जिसमें कोई चिंता, कोई असमंजस नहीं होता, केवल शांतिपूर्ण नींद का स्वप्न होता है। कभी कभी जीवन में इतना दर्द आता है कि लगता है अब और नहीं सहा जा सकता। हर कदम भारी लगता है और हर विचार एक बोझ बन जाता है। पर क्या तुम जानते हो कि यही दर्द जो तुम्हें कमजोर लग रहा है वह कभी तुम्हारी शक्ति बन सकता है। जब तुम दर्द का सामना करते हो, उसे नकारते नहीं बल्कि महसूस करते हो, तब वह तुम्हें किसी गहरी समझ की ओर ले जाता है। यह वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा टूटती नहीं बल्कि पुनर्निर्मित होती है। वह टूटन तुम्हारी क्षमता को विकसित करती है और जब तुम खुद को फिर से संजोते हो तो तुम पाते हो कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। यही वह शक्ति है जो रात की खामोशी में तुम्हें आत्मविश्वास और शांति देती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि दर्द केवल एक अस्थायी अवस्था है, तो वह तुम्हारे भीतर स्थायी शांति की नींव रखता है और फिर रात की नींद तुम्हारे लिए एक विश्राम बन जाती है, न कि एक संघर्ष। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अधूरा है। यह असंतोष धीरे धीरे हमें बेचैन कर देता है, पर असंतोष केवल एक संकेत है। यह बताता है कि कहीं कुछ छिपा हुआ है जो हमें देखना या समझना बाकी है। जब हम इस असंतोष को नकारने की बजाय उसे पहचानते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को समझने में सक्षम होते हैं।
यह असंतोष हमारे भीतर की गहरी आत्म चेतना को जागृत करता है और यही चेतना हमें वह रास्ता दिखाती है जो हमसे छुपा होता है। वास्तविक शांति तब आती है जब हम इस असंतोष को स्वीकार कर लेते हैं और इसे एक शिक्षक की तरह मानते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि शांति का अर्थ केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है, तो वही स्थिरता हमारे जीवन में संतुलन और आराम लाती है। फिर रात की नींद भी इस शांति के साथ आती है और हमें गहरी नीरवता का एहसास होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधकार ने हमारी जीवन यात्रा को पूरी तरह से घेर लिया है। सभी रास्ते बंद नजर आते हैं और हम अपने अस्तित्व में अकेलेपन और निराशा का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर अंधेरे के बाद एक नया प्रकाश उभरता है? अंधकार केवल एक अस्थायी अवस्था है जो हमें उस प्रकाश के मूल्य को समझने में मदद करती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जब हम अंधेरे में खुद को खो देते हैं तो वह हमें भीतर की शक्ति की ओर खींचता है। यह शक्ति हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक प्रकाश से ही आकारित होते हैं। जब हम इस प्रकाश को पहचानते हैं तो वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। यह प्रकाश हर रात की नींद में हमें विश्राम और शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग समय को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखते हैं जिसे हम हर रोज गंवा रहे होते हैं। हम उसे भाग दौड़ में इस्तेमाल करते हैं बिना यह समझे कि हर पल का मूल्य क्या है। लेकिन जब हम समय के प्रति आभार महसूस करते हैं तो हम हर क्षण को और भी ज्यादा जीते हैं। आभार का भाव हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह पहले से ही एक उपहार है। जब हम जीवन के हर पल को संजीदगी से जीने लगते हैं तो हमारे भीतर की शांति स्वतः स्थापित हो जाती है। आभार से भरा जीवन हमें अपने दुखों को हल के रूप में लेने की क्षमता देता है और यह हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने में मदद करता है। यही आभार हमारी रातों में भी शांति लाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि समय का हर पल हमारे लिए कितना कीमती है और हम उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। यही शांति हमारी नींद में भी समाहित हो जाती है। हम अक्सर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी असफलताओं को नकारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनसे हम कमजोर हो जाएंगे। पर असल ताकत तब आती है जब हम अपनी असली पहचान को बिना किसी झिझक के स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से पहचान लेते हैं, अपनी सीमाओं, अपनी असफलताओं और अपने दर्द के साथ, तब हम अपनी पूरी ताकत को महसूस करते हैं। यह स्वीकार्यता हमें मुक्त करती है, क्योंकि अब हम अपनी पहचान के किसी हिस्से को छुपाने की जरूरत नहीं महसूस करते। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो वही ताकत हमें हर स्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। यह शांति तब हमारे मन में गहरी घेराबंदी बन जाती है और हमारी रातें भी उसी शांति के साथ आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार्य है और यही शांति हमारी रातों की नींद में समाहित हो जाती है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा से, अपनी इच्छाओं से और अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों में खो जाते हैं और इस भूल भुलैया में हम खुद को भूल बैठते हैं। यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक जरूरत होती है खुद से प्यार करने की। जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं, तब हमारी आत्मा में एक गहरी शांति का जन्म होता है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने शरीर को सम्मान देना और अपनी मानसिक शांति की कद्र करना। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो वह प्यार तुम्हारे भीतर एक स्थिरता और संतुलन स्थापित करता है जो तुम्हारी रातों को शांत और सुखद बना देता है। तुम्हारी नींद एक ऐसी नींद बन जाती है जो प्रेम और आशीर्वाद से भरी होती है, क्योंकि तुम खुद से सच्चे हो। हम सबके भीतर कुछ न कुछ डर होता है, चाहे वह असफलता का डर हो, अकेलेपन का डर हो या भविष्य के अज्ञात अनिश्चितताओं का डर हो। यह डर हमारे जीवन के रास्ते को बाधित करता है और हमें लगातार बेचैन रखता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। डर केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, वह तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो और उसे पार कर लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है।
ये डर तुम्हें यह सिखाता है कि तुम उसके ऊपर उठने की शक्ति रखते हो, और तुम्हारा मन भी इस शक्ति को महसूस करता है। जब ये शांति और आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर आता है तो रात को नींद भी उतनी ही गहरी और शांतिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं होता, सिर्फ स्थिरता और आराम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति बाहरी चीजों में होती है, ताकतवर होने में, सफलता पाने में, या किसी विशेष स्थिति में खुद को साबित करने में। लेकिन सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी शांति में होती है। जब तुम अंदर से शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई गुस्सा, द्वेष या डर नहीं होता, तब वही शक्ति सबसे प्रबल होती है। यह शांति तुम्हारे मन को स्थिर बनाती है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जब तुम आत्मिक शांति को अपनाते हो तो तुम्हें दुनिया की किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारी शांति में निहित होती है। यही शांति तुम्हारी रातों को भी शांति और आराम से भर देती है, क्योंकि तुम्हारा मन किसी बाहरी हलचल से अप्रभावित रहता है और तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और आरामदायक हो जाती है। हम में से कई लोग अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं, पुराने दर्द, पुराने पछतावे और उन चीजों को लेकर जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। ये सब हमें सच्ची आंतरिक शांति से दूर ले जाता है। जब तक हम अपने अतीत से जुड़ते रहते हैं, तब तक हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने में सक्षम नहीं होते। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अतीत अब केवल एक स्मृति बन चुका है? वह अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असली अस्तित्व वर्तमान में है। अतीत की किसी भी घटना को पकड़कर रखने से तुम केवल अपनी ऊर्जा को खपाते हो, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो और उसे एक सीख के रूप में अपनाते हो, तो वह तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है। यह शांति तब तुम्हारी रातों में भी फैल जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम अब अतीत के बजाय वर्तमान में जीने के लिए स्वतंत्र हो, और तुम्हारी नींद बिना किसी बोझ के आती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम खुद को किसी और की तुलना में आंकते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमें किसी और की तरह होना चाहिए, लेकिन यह सब तुम्हारा और सब यह सब भ्रम है, क्योंकि असल में जो तुम अब हो वही तुमसे सबसे अधिक सच्चा है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी अनुभवों ने तुम्हें जो रूप दिया है वही तुम्हारा असली रूप है। जब तुम खुद को इसी रूप में स्वीकार करते हो, तब तुम आत्मिक शांति प्राप्त करते हो। यह शांति तुम्हारी पूरी ऊर्जा को संतुलित करती है और तुम्हें आत्मविश्वास से भर देती है। जब तुम अपने भीतर से सच्चे होते हो तो बाहरी दुनिया की कोई भी अस्थिरता तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यही शांति तुम्हारी रातों में गहरी नींद के रूप में परिवर्तित होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही सबसे पूर्ण हो। हमारे भीतर एक अंधकार भी होता है, हमारी डर, हमारे पछतावे, हमारी असफलताएं। यह अंधकार हमें कभी कभी घेर लेता है और लगता है कि हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर असल में यही अंधकार हमें अपनी असली रोशनी की ओर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर के इस अंधकार को पहचानते हो, उसे स्वीकारते हो, तो तुम यह समझने लगते हो कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई रोशनी को उभारने का एक जरिया बन जाता है। जब तुम ये महसूस करते हो कि अंधकार के बिना रोशनी की पहचान नहीं हो सकती, तो तुम्हारे मन में शांति का जन्म होता है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में स्थिरता देती है, और जब रात आती है तो तुम्हारी नींद एक अद्वितीय शांति से भरी होती है, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर हर संघर्ष से ऊपर उठने की क्षमता है और तुम अपने अंधकार से पार पाकर रोशनी में चल रहे हो। हम अक्सर अपनी असफलताओं से भागते हैं, उन्हें छिपाते हैं या फिर उन्हें अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असफलताएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का मार्ग बन सकती हैं? जब तुम अपनी असफलताओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, जब तुम यह मानते हो कि तुम भी इंसान हो, तो तुम्हारी आत्मा एक गहरी सच्चाई को स्वीकार करती है। यह असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम इन असफलताओं को एक शिक्षक की तरह अपनाते हो, तो तुम हर नए दिन में उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मानते हो। यही स्वीकार्यता तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थिर करती है और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति का आभास कराती है।
यही शांति तुम्हारी रातों को भी शांति से भर देती है, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलताएं केवल क्षणिक होती हैं और तुम उनसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है या हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। हम अपने दुखों और परेशानियों में फंसे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जीवन के हर पल में एक अनमोल आशीर्वाद छिपा होता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों को आशीर्वाद के रूप में देखने लगते हैं और यह मानते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए है। जब तुम अपने जीवन के प्रत्येक पल को एक आशीर्वाद मानने लगते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह जीवन जो कुछ भी है वह स्वयं में पूर्ण और अद्वितीय है। यह स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है और तुम्हारे मन में जो असंतोष और बेचैनी थी वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम्हारी रातों में शांति का अनुभव होता है क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर दिन, हर क्षण एक उपहार है और तुम इसे पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हो। यह शांति तुम्हारी नींद में समाहित हो जाती है क्योंकि अब तुम अपने जीवन से संतुष्ट और आभारी हो। हम सभी के भीतर डर की कोई ना कोई भावना होती है। डर असफलता का, डर समाज के दृष्टिकोण का, या डर अपनों को खोने का। ये डर कभी हमें रोकता है, कभी हमें अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब तुम अपने डर का सामना करने का साहस दिखाते हो तो तुम ये महसूस करते हो कि वह डर उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने उसे सोचा था। डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है जो हमें असुरक्षित और कमजोर महसूस कराता है। लेकिन जब हम उसे देख लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो वही डर हमारे भीतर एक शक्ति और साहस की भावना पैदा करता है। यह साहस हमें अपनी पूरी ताकत के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति समाहित होती है और यह शांति तुम्हारे हर विचार, हर कदम और हर रात की नींद में समाहित हो जाती है। अब तुम्हारी नींद एक शांतिपूर्ण विश्राम बन जाती है क्योंकि तुम जान जाते हो कि डर केवल एक छलावा था और तुम्हारी शक्ति उससे कहीं अधिक बड़ी है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में किसी न किसी की अपेक्षाओं के तहत जीते हैं। माता पिता की, समाज की, या फिर अपने करीबी रिश्तेदारों की। यह अपेक्षाएं हमें किसी और की दिशा में खींचती हैं और हम अपनी असली इच्छा और जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम इन अपेक्षाओं को छोड़कर अपनी राह पर चलने का निर्णय लेते हो तो तुम अपने भीतर एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जब तुम अपनी आवाज सुनने लगते हो, जब तुम अपने सपनों को अपनाते हो तो तुम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। यह स्वतंत्रता तुम्हारे मन में एक गहरी शांति का कारण बनती है क्योंकि अब तुम किसी और के निर्णयों या अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी नींद भी इस स्वतंत्रता के साथ आती है क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम अब अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी बाहरी दबाव तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम यह सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह गलत है या हम इसके लायक नहीं हैं। हम अपने दर्द, संघर्षों और परेशानियों को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही संघर्ष तुम्हारी आत्मा को सशक्त बना रहा है? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है और यह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा, एक नई समझ और एक नई शक्ति का एहसास कराती है। जब तुम इस यात्रा को अपने अनुभवों के रूप में स्वीकार करते हो तो तुम समझ जाते हो कि हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाता है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाती है और जब रात आती है तो तुम्हारी नींद उसी शक्ति से भर जाती है। तुम जानते हो कि हर दिन की चुनौती तुम्हें और मजबूत बना रही है और तुम इससे गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार हो। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार से भरा रहता है, किसी चिंता से, किसी भविष्य की चिंता से या फिर अतीत की किसी याद से। यह शोर कभी हमें शांत नहीं रहने देता। लेकिन जब तुम इस शोर को शांत करने की कला सीख जाते हो तो तुम्हारी मानसिक शांति स्वतः ही स्थापित हो जाती है। यह शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन को किसी बाहरी सोच से मुक्त कर लेते हो और केवल वर्तमान में जीने की कोशिश करते हो।
जब तुम यह समझने लगते हो कि जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम है और अतीत और भविष्य केवल भ्रम है, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे भीतर स्थिरता लाती है और यह तुम्हारी रातों को भी शांत और विश्राम से भर देती है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तो तुम्हारी नींद भी उसी शांतिपूर्ण स्थिति में परिवर्तित हो जाती है और तुम गहरी अव्यक्त शांति में आराम करते हो। हमेशा हम बाहरी चीजों की तलाश में रहते हैं, यह सोचकर कि अगर ये चीजें हमारे पास हो तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्ची खुशी कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह अंदर से आती है। जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट हो जाते हो, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम पूरी दुनिया से ज्यादा खुश हो सकते हो। यह संतुष्टि तब होती है जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो और अपने अस्तित्व को किसी बाहरी मान्यता या चीजों से जोड़ने की बजाय उसे अपने भीतर ही खोज लेते हो। जब तुम अपने अंदर के सुख को पहचानते हो तो दुनिया की कोई भी विफलता या असफलता तुम्हारी खुशी को छीन नहीं सकती। यही संतुष्टि तुम्हारे मन में स्थिरता लाती है और जब रात होती है तो तुम्हारी नींद इस संतुष्टि से भरी होती है। तुम जानते हो कि तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी आत्मा के लिए सही था और यही संतुष्टि तुम्हारी नींद में गहरी शांति लाती है। हमारे जीवन में कई रिश्ते आते हैं जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ रिश्ते हमसे बिछड़ जाते हैं। ये बिछड़ना हमें दुख और अकेलापन महसूस कराता है और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अब अधूरा है। लेकिन ये सच नहीं है। जो तुमसे बिछड़े हैं वे केवल तुम्हारे जीवन की एक अध्याय थे, वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति और हर अनुभव एक महत्वपूर्ण पाठ होता है और जो व्यक्ति या स्थिति तुम्हारे जीवन से अब दूर हो गए हैं वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आए थे। अब तुम्हारा उद्देश्य है उन सिखों को आत्मसात करना और आगे बढ़ना। जीवन में हर दर्द, हर दुख, हर बिछड़ना तुम्हारे आत्मविकास का एक हिस्सा है। जब तुम ये समझते हो कि जीवन की यात्रा कभी भी रुकी नहीं रहती और तुम्हारे सामने नए अवसर आते हैं तो तुम्हारा मन शांति और विश्वास से भर जाता है। यही शांति तुम्हारी रातों को भी शांति से भर देती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। हमेशा हम बाहर की दुनिया में किसी को खोजने की कोशिश करते हैं, कोई साथी, कोई मार्गदर्शक, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें सही दिशा दिखाए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिस व्यक्ति की तुम तलाश कर रहे हो वह हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। वह शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे अंदर छिपे होते हैं। जब तुम अपनी भीतर की यात्रा शुरू करते हो और अपने आत्मा के गहरे कोनों में उतरते हो तो तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे पास था। वह शक्ति जो तुम्हें बाहरी दुनिया से तलाशने की आवश्यकता थी वह अब तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन एक गहरी शांति में समाहित हो जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, तुम्हारे पास सभी समाधान है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। यही शांति तुम्हारी रातों को भी शांति और विश्राम से भर देती है, क्योंकि तुम अब खुद को और अपनी शक्ति को पहचानते हो। साहस को अक्सर बाहरी संघर्षों, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने से जोड़ा जाता है, लेकिन असली साहस तब दिखता है जब तुम अपनी विफलताओं को स्वीकार करते हो। हम अक्सर अपनी विफलताओं से डरते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चा साहस यही है कि तुम अपनी विफलताओं को पूरी तरह से स्वीकार करो, उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, जब तुम यह समझते हो कि विफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर, तो तुम अपने डर को पार कर लेते हो। यही साहस तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शांति और संतुलन लाता है, क्योंकि अब तुम किसी भी स्थिति से भागते नहीं बल्कि हर अनुभव को आत्मसात करते हो। यह संतुलन और साहस तुम्हारी नींद को भी शांतिपूर्ण और गहरी बना देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी विफलताओं से तुम और भी सशक्त बन चुके हो। हमारे जीवन में अक्सर बाहरी शोर शराबा होता है, काम की उलझनें, रिश्तों की जटिलताएं और हर दिन की दौड़ धूप, लेकिन सबसे बड़ा शोर हमारे भीतर होता है। यह शोर हमारे विचारों का होता है, हमारी चिंताओं का होता है, हमारी निरंतर सोच और असमंजस का होता है।
जब तक हम इस शोर को शांत नहीं करते, हम सच्ची शांति को महसूस नहीं कर सकते। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की आवाजों को शांत कर लेते हो और केवल वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हो। जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो और अपने मन को संयमित करते हो, तो तुम्हारी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे दिन को स्थिर बनाती है और तुम्हारी रातों को भी शांतिपूर्ण बना देती है। अब तुम्हारी नींद न केवल शरीर को आराम देती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी संतुलित करती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र है जिसे केवल तुम्हें जागरूक होने की जरूरत थी। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि हम कहीं न कहीं खो गए हैं या हमारे पास दिशा नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही हर कठिनाई, हर पल, हर संघर्ष तुम्हारी आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ने के लिए है। चाहे वह कठिन समय हो या खुशी के पल, ये सभी हमारी यात्रा के अनमोल हिस्से हैं। जब तुम अपने हर अनुभव को एक सीख के रूप में अपनाते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से मेल खाते जा रहे हो। यही आत्म साक्षात्कार तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम इस शांति को महसूस करते हो, तो तुम्हारी रातों की नींद भी उसी संतोष और विश्राम से भरी होती है। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे भीतर कई सारी कमजोरियां होती हैं जो हमें खुद से दूर कर देती हैं। हम इन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें इन कमजोरियों के साथ स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने असली रूप को देख पाते हो। अपनी कमियों को स्वीकार करना आत्म स्वीकृति का पहला कदम है। जब तुम यह समझते हो कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरी होती है और यह कमजोरी हमें और भी मानवीय और संवेदनशील बनाती है, तो तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की स्थिति में आते हो। यही आत्म साक्षात्कार तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है, क्योंकि अब तुम अपने आप से भागते नहीं, बल्कि खुद से प्यार करते हो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जैसी हो वैसे ही सुंदर हो। हमेशा हम किसी न किसी से या किसी न किसी परिस्थिति से खुश होने की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा सुख तब होता है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीते हो। जब तुम अपनी खुशी का स्रोत बाहरी दुनिया से निकालकर अपने भीतर से खोजना शुरू करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि जीवन में बहुत कुछ है जिसके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। यह आभार तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करता है और बिना किसी शर्त के जीवन को अपनाने से तुम भीतर से खुश रहते हो। जब तुम किसी से या किसी स्थिति से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तो तुम्हारा मन शांत और स्वतंत्र होता है। यह मानसिक स्वतंत्रता तुम्हारी नींद को भी गहरी शांति में परिवर्तित कर देती है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति में है। हम अक्सर अपने अतीत में फंसे रहते हैं। हमारी पुरानी यादें, दुख और पछतावे हमें मानसिक शांति से दूर कर देते हैं। हम बार बार उन घटनाओं को याद करते हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं, और यही हमारी मानसिक उलझन का कारण बनता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो बीत चुका है, उसे छोड़कर यदि तुम वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और शांति आ सकती है। वर्तमान ही एकमात्र पल है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। जब तुम अपने अतीत को छोड़कर हर दिन को पूरी तरह से जीते हो, तो तुम समझते हो कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। यही समझ तुम्हारे भीतर गहरी शांति और संतुष्टि लाती है, और यह शांति तुम्हारी रातों में समाहित हो जाती है, क्योंकि अब तुम अतीत की परेशानियों में खोने के बजाय वर्तमान के हर पल में पूरी तरह से समाहित हो जाते हो। हम अक्सर जीवन में दूसरों की सलाह, समाज के दबाव और तर्कों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा साहस तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हो। अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसके अनुरूप कदम उठाना असल में सबसे बड़ा साहस है। जब तुम अपने दिल की आवाज का पालन करते हो, तो तुम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
यह साहस तुम्हें किसी भी चुनौती से डरने नहीं देता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारा अपना दिल है। यही साहस तुम्हारे भीतर एक स्थिरता और शांति लाता है, और जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हारी रातों की नींद भी उसी साहस से भर जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपने रास्ते पर सही हैं और कोई भी विफलता तुम्हारे उद्देश्य को रोक नहीं सकती। हमारे जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ स्थिर है और हम किसी स्थिति में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि जीवन अब कभी बदल नहीं सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह एक नया दिन है और ये तुम्हारे पास एक नया जीवन जीने का मौका है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने आज को किस तरह जीते हो। अगर तुम पिछली गलतियों या दुखों को लेकर आंतरिक शांति नहीं पा सके हो, तो अब समय है उन्हें छोड़ देने का। तुम जो चाहो वह बदल सकते हो, बस तुम में उसे बदलने का साहस और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब तुम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करते हो, तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हो। यही सकारात्मकता और आत्मविश्वास तुम्हारी रातों को शांति से भर देते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हर दिन को अपने हिसाब से जी सकते हो और तुम्हारे पास हर दिन एक नया मौका है। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारी पहचान हमारे बाहरी रूप, हमारे काम या हमारी स्थिति से जुड़ी होती है। हम समाज के मापदंडों के हिसाब से खुद को आंकते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली मूल्य किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई से है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी भीतर की अच्छाई, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारी क्षमताओं से आती है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ते हो, तो तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा असली मूल्य किसी भी बाहरी पहचान या स्थिति से कहीं ज्यादा है। यह आत्म स्वीकृति तुम्हें किसी भी परिस्थिति में खुश रहने की ताकत देती है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम बाहरी दुनिया की आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होते। यही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तुम्हारी रातों को शांतिपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान किसी भी बाहरी तत्व से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति और सुंदरता से है। हम सभी ने प्रेम का अनुभव किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देने का भाव रखते हो। यह प्रेम केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि हर जीव को देने का भाव है। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते और सिर्फ उन्हें सच्चे दिल से प्रेम देते हो, तो तुम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हो। प्रेम को एक अनगिनत स्रोत के रूप में देखो, जो कभी खत्म नहीं होता। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम देने की स्थिति में होते हो, तो तुम आत्मिक रूप से समृद्ध होते हो। यही सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन को शांति और स्थिरता से भरता है, और यह प्रेम तुम्हारी रातों को भी शांति और विश्राम में परिवर्तित करता है। तुम जानते हो कि तुमने किसी को दिल से प्रेम दिया है, और यही शांति तुम्हारे मन को गहरी नींद और सुकून देती है। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों से अपनी अपेक्षाएं रखते हैं और उन्हें अपनी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम दूसरों को समझने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा दिल भी शांति से भर जाता है। जब तुम यह समझने की कोशिश करते हो कि दूसरे क्यों कुछ खास तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों को खोल देते हो। यह समझ तुम्हारे रिश्तों को सशक्त बनाती है और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति लाती है। तुम अब दूसरों की कमियों और गलतियों को सहन कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वे भी अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। यह सहिष्णुता और समझ तुम्हारी रातों को शांति से भर देती है, क्योंकि तुम अपने दिल में किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखते। तुम जानते हो कि तुमने हर रिश्ते में समझ और सहानुभूति दिखाई है, और यही शांति तुम्हारे मन में गहरी नींद की स्थिति बनाती है। हमारे जीवन में बाहरी शोर और तनाव बहुत अधिक होते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि यह शोर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, तो तुम दुनिया के शोर को भी शांत कर सकते हो। जब तुम अपने मन की उलझनों, चिंताओं और विचारों को शांत करते हो, तो तुम समझने लगते हो कि बाहरी शोर केवल एक प्रतिक्रिया है, जो तुम्हारे भीतर के शोर का परिणाम होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखते हो, तो दुनिया की कोई भी चुनौती या समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह आंतरिक शांति तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से बचाती है,
बल्कि तुम्हारी नींद को भी गहरी और शांतिपूर्ण बना देती है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे भीतर अनगिनत शक्तियां छुपी हुई हैं, जिन्हें हम कभी नहीं पहचान पाते। अक्सर हम दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है? तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति, विश्वास और धैर्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो, तो तुम अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारा मन अब उस डर और संशय से मुक्त हो जाता है जो तुम्हें हमेशा चुनौती देता है। यह आंतरिक शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम समझने लगते हो कि तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही विश्वास तुम्हारी रातों को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अपने भीतर की शक्तियों का भंडार है और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो।